माध्यम से देख लिया होगा जो आज का जो वीडियो है ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। अगर इन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देखिए और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए दोस्तों। हाँ, मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। आइए हम बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है मोबाइल नंबर से रिलेटेड है और मोबाइल नंबरोलॉजी का जो कंसेप्ट है काफ़ी बृहद है और इस कॉम्प्लिकेशन है इसमें। अगर हम किसी नंबर को बोलते हैं अनलकी है तो ऐसा नहीं है, हमें कई सारे पैरामीटर्स पे इनको चेक करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं छोटे से पैरामीटर की बात करूंगा, एक छोटे से केस की बात करूंगा कि क्या वो नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर में है तो उसके क्या रिप्लिकेशन है, क्या उसके चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, जो एनर्जियों से वाइब्रेट होती है, जो जनरेट होती है, आपको सूट करती है कि नहीं, उसके केस को मैं बताऊंगा। अब हम बात करते हैं अनलकी मोबाइल नंबर का। अनलकी मोबाइल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा मोबाइल नंबर जिसमें नंबर की जो रिपीटेशंस हैं, जो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, उससे जनरेट किए हुए वाइब्रेशंस क्या आपके मूलांक, भाग्यांक और आपके जो एसोसिएटेड नंबर हैं उसके लिए सूट करता है कि नहीं, उसके लिए जो है उसकी वाइब्रेशंस मैच करती है कि नहीं, उसी को हम बोलते हैं अनलकी मोबाइल नंबर। अगर मैच करती है तो लकी मोबाइल नंबर है और उसकी एनर्जी जो है, उसकी रिपीटेशन से जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, अगर मैच नहीं करता है आपके पर्सनालिटी को, आपके मूलांक को, आपके भाग्यांक को, तो उसको हम अनलकी नंबर बोलते हैं। यही है मोबाइल अनलकी नंबर का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक केस का कि अगर आपके मोबाइल नंबर में बार बार जीरो का रिपीटेशन है, जैसे नंबर मैंने दिखाया है इस स्क्रीन पे, जैसे 9100094123, चाहे 9867250000, और चौथा नंबर है 9000025776 और चौथा नंबर है 71000823। ये जो चार नंबर है इसमें जीरो की रिपीटेशन आप देख सकते हैं। जीरो कितना बार रिपीट हो रहा है, पहले नंबर में 3 बार, दूसरे नंबर में 4 बार, तीसरे नंबर में 3 बार, फिर चौथे नंबर में 3 बार। तो क्या है इसका मतलब, अगर आपके मोबाइल में बार बार जीरो आ रहा है तो उससे क्या हो सकता है, क्या है उसके एनर्जी जो का कंसेप्ट है, जो न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो क्या सूचित करता है, क्या बताता है अगर आपके मोबाइल नंबर में ऐसा है तो। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोबाइल नंबर में बार बार जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ये इस चीज से रिलेटेड है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आप टास्क या कार्य करते हैं वो स्टार्ट तो करते हैं, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, लगता है कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया, आपने अपने रिजल्ट को हासिल किया, वो लास्ट मोमेंट में जाकर क्या होता है, आपके रिजल्ट में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है। फिर आप लगता है कि अरे मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये है बार बार रिपीटेशंस का कंसेप्ट। मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि अगर आपके मोबाइल नंबर में बार बार जीरो है तो जनरल केस है, ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बार बार जीरो आना किसी मोबाइल नंबर में उतना उचित नहीं है, उतना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की एनर्जी को जनरेट करता है। यानी कि जो काम आप जहां से शुरू करते हैं फिर वहीं पे चले जाते हैं, ये है बार बार जीरो आने का मतलब। अगर आपके मोबाइल में ऐसा नंबर आ रहा है तो आप अपने पीछे के इवेंट्स को, अब पीछे की जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, जो भी आपने एक्शंस लिए हैं, क्या उसको ऐसा दिख रहा है आपको, आप उसको कोरिलेट कीजिए और उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चाहे जो भी आपके नियर एंड डियर हैं जो बार बार जीरो वाला रिपीटेशन मोबाइल नंबर यूज करते हैं, क्या उनके लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा लाइफ में फील कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सही है और ये बहुत सारे केसेज हैं जिसको रिसर्च के माध्यम से देखा गया है कि ऐसा होता है कि बार बार जीरो आना, मल्टीपल जीरो आना किसी मोबाइल नंबर में उतना उचित नहीं है। तो यही है कि बार बार जीरो आ रहा है तो इसमें यही होता है, टास्क कंप्लीशन में इशू होता है, यानी कि किसी काम को पूरा करने में, उसके रिजल्ट प्राप्त करने में चीज़ें दिक्कतें होती हैं। अगर आप जो काम स्टार्ट करते हैं फिर वहीं से लगता है कि बैक टू स्क्वायर आ गए, मैंने मिस की, आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये है बार बार रिपीटेशन का नंबर। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल जीरो है तो उस वो नंबर उतना उचित नहीं है। एक जनरल कंसेप्ट भी यही है कि मल्टीपल जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर में एक्चुअल में आपके लिए लकी है कि नहीं, सारे पैरामीटर्स उसको चेक किया जाए, तो क्या आपका मोबाइल का नंबर, इंटरनल कॉम्बिनेशन जो आपके मूल्यांक भाग्यांक के साथ कैसे एसोसिएटेड है, वो उसके लिए लकी है कि नहीं, ले अनलकी है, क्या है, इनकी जानकारी आपको लेना है तो मेरे जो लिंक जो दिया हुआ है इसमें वेबसाइट का, ईमेल का, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। फिर मैं बताऊंगा कि क्या है आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है, और मोबाइल नंबर आपको चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। तो ये रहा मोबाइल नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें
तो मैं यही बार बार कहना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर या मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बृहद कंसेप्ट है और इसको समझने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए। केवल एक मोबाइल नंबर देख के हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपके लिए सही है कि गलत है, लेकिन हाँ एक जनरल्स भी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि अगर कोई नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है तो उतना ऑस्पिशियस नहीं है, वो एक बेनिफिक कॉम्बिनेशंस नहीं है। इसलिए जो मल्टीपल जीरो है आपके मोबाइल में वो उतना उचित नहीं है, क्योंकि मल्टीपल जीरो होने से क्या होता है कि एक तरह की जो एनर्जी जनरेट होती है, जो आपके टास्क कंप्लीशन में, कार्य को पूरा होने में दिक्कतें होती है और लगता है कि सब काम बना बनाया हुआ और बिगड़ गया। ये चीज़ें हैं मल्टीपल जीरो आने का, तो इससे थोड़ा सावधान रहिए अगर आपके मोबाइल नंबर में, तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मल्टीपल जीरो इज नॉट इन द मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट यही बोलता है। तो यही रहा आज का वीडियो, एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो हमने छोटा कंसेप्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा और इन चीज़ों को कोरिलेट कीजिए और थोड़ा सा मैच कीजिए कि क्या वो एक्चुअल में है कि नहीं है। और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशंस होना चाहिए और हम जो इस तरह के वीडियो देते हैं इससे आपको भी फ़ायदा मिले, आप भी लाभान्वित हो। अगर लगता है कि ये कंसेप्ट अच्छा है तो इस कंसेप्ट को शेयर कीजिए और आप इसको अप्लाई कीजिए और एक्शंस लीजिए। और फिर हम मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति होकर कार्य कीजिए, ताकि अपने गोल को, लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर सकें। दोस्तों थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा।